Good morning, friends. I am Rishabh. Welcome to Individuum. Today is 15 March. I am sharing with you top 12 certification of today. So, friends, इस वीडियो का पीडीएफ लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। जो फ्रेंड्स इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं उस पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और उसका राइट आंसर मैं आप लोगों से कल साझा करूंगा। सो फ्रेंड्स, आंसर आप लोग अवश्य दीजिएगा। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा रेंज से 12 फरवरी 2021 को लॉन्च किए गए साउंडिंग रॉकेट का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है बी, RH-560। RH-560 इज द राइट आंसर। फैक्ट: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा डायनामिक्स में एटीट्यूडनल विविधताओं का अध्ययन करने के लिए साउंडिंग रॉकेट RH-560 लॉन्च किया है। रॉकेट को 12 मार्च 2021 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा रेंज से लॉन्च किया गया था। साउंडिंग रॉकेट ऊपरी वायुमंडल क्षेत्रों की जांच और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले एक या दो चरण ठोस प्रवर्धक रॉकेट होते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के बारे में फैक्ट: इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसके चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम में के सिवान। नेक्स्ट, IPO फाइल करने वाली पहली ऑनलाइन गेमिंग कंपनी कौन बनी है? इसका राइट आंसर है सी, नजारा टेक्नोलॉजी। नजारा टेक्नोलॉजी इज द राइट आंसर। IPO का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फैक्ट: 17 मार्च 2021 को लॉन्च के लिए तैयार अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO के साथ नजारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय गेमिंग कंपनी बन जाएगी। कंपनी ने 583 करोड़ रुपए शेयर बिक्री के लिए 100 से 1101 प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। IPO वैश्विक रूप से कंपनी की प्रोफाइल को बढ़ाएगा और अधिक निवेश के अवसरों का द्वार खोलेगा। नजारा के पास 300 करोड़ रुपए का नकद भंडार है। नजारा गेमिंग कंपनी है। सो फ्रेंड्स, नजारा के बारे में फैक्ट देखते हैं। नजारा कंपनी की स्थापना 2000 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं नीतीश मीटर सेन। नीतीश मीटर सेन इसके संस्थापक हैं। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके CEO हैं प्रेजेंट टाइम में मनीष अग्रवाल। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य WHO के डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को पूरा करता है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, बिहार पूरा करता है। बिहार इज द राइट आंसर। फैक्ट: बिहार में 12 करोड़ की आबादी के लिए 1,19,000 डॉक्टर हैं, जो लगभग WHO मानदंडों को पूरा करता है। WHO के मानदंडों के अनुसार प्रत्येक 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए। मापदंड पूरा करने के लिए राज्य में 1,20,000 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में 1.19 लाख डॉक्टर हैं, यानी 1,19,000 डॉक्टर हैं, जिससे राज्य लक्ष्य प्राप्त करने के करीब पहुंच गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में फैक्ट देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म होता है WHO को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके प्रमुख हैं टेड्रोस अधनोम इसके प्रमुख है। सो फ्रेंड्स, बिहार लक्ष्य के करीब है, तो बिहार के बारे में हम लोग फैक्ट जानेंगे जो कि किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को किया गया था। इसकी राजधानी है पटना और इसके CM है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान और लोकसभा सीटों की संख्या है 40, राज्यसभा सीटों की संख्या है 16, विधानसभा सीटों की संख्या है 243 और विधान परिषद सीटों की संख्या है 75। और बिहार में जिला 38 जिले पड़ते हैं। सो राजकीय वृक्ष: बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल और राजकीय पुष्प है गेंदा और राजकीय पक्षी है गौरैया और राजकीय पुष्प जो हो गया और राजकीय पशु है बैल।
और बिहार में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा फ्रेंड्स? तो बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, और वन्य जीव अभयारण्य है जो कि बरेला झील वन्य जीव अभयारण्य है, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है, कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य है, और कैमूर और वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, विक्रमशिला वन्य जीव अभयारण्य और गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य जो कि बिहार में पड़ता है। और बाघ आरक्षित क्षेत्र एक इंपॉर्टेंट जो पड़ता है बिहार में वो है वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य ही बाघ आरक्षित क्षेत्र है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रावलपिंडी के प्रसिद्ध केआरएल स्टेडियम का नाम बदलकर किस क्रिकेटर का नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, शोएब अख्तर। शोएब अख्तर के नाम पर रखा गया। शोएब अख्तर इज द राइट आंसर फैक्ट। पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के नाम पर रावलपिंडी के केआरएल स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है। शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने शानदार करियर के दौरान पाकिस्तान के लिए 47 टेस्ट, 163 ओडीआई और 15 टी20 में भाग लिया है। उनके नाम पर कुल 444 अंतर्राष्ट्रीय विकेट दर्ज हैं। सो फ्रेंड्स, केआरएल स्टेडियम का नाम बदला गया है। तो केआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो केआरएल का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स खान रिसर्च लेबोरेटरीज। खान रिसर्च लेबोरेटरीज स्टेडियम है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार नोएडा फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता क्या है? इसका राइट आंसर है बी, मॉडरेट या मध्यम। मध्यम इज द राइट आंसर। फैक्ट, नोएडा और फरीदाबाद में वायु की गुणवत्ता मध्यम अथवा मॉडरेट श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव में यह खराब थी। दिल्ली के 5 तत्काल पड़ोसियों की हवा में प्रदूषक PM 2.5 और PM10 भी अधिक रहे। सो फ्रेंड्स, PM क्या होता है? तो ये एयर में यानी वायु में जो कि कण होते हैं धूल के, उसका माप होता है। और PM का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स पार्टिकल पॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाए रखा गया वायु गुणवत्ता सूचकांक में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पेप्सिको इंडिया में खाद्य पदार्थों के वरिष्ठ निदेशक और श्रेणी प्रमुख का पदभार संभाला है? इसका राइट आंसर है ए, अंशुल खन्ना ने संभाला है। अंशुल खन्ना इज द राइट आंसर। फैक्ट, पेप्सिको इंडिया में फूड्स के वरिष्ठ निदेशक और श्रेणी प्रमुख दिलन गांधी ने भूमिका से इस्तीफा दे दिया। अंशुल खन्ना जो करीब 2 दशक से पेप्सिको के साथ हैं, दिलन गांधी की भूमिका संभालने के लिए तैयार हैं। गांधी ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल सहित फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में काम किया है। वे 2016 में पेप्सिको इंडिया से जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विद्युत वाहन राजधानी बनने के लिए कौन सा शहर तैयार है? इसका राइट आंसर है बी, दिल्ली बनने के लिए तैयार है। दिल्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फैक्ट, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने हर 3 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट लगाने के निर्णय का हवाला देते हुए दावा किया है कि दिल्ली देश की इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बन जाएगी। सरकार ने प्रमुख स्थानों पर 500 चार्जिंग पॉइंट के साथ 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए पहले ही निविदा जारी कर दी है। यह दिसंबर 2021 तक चालू हो जाएंगे। सो फ्रेंड, दिल्ली राजधानी बनने के लिए तैयार है इसकी। तो दिल्ली के बारे में फैक्ट देखते हैं। दिल्ली का जो कि दिल्ली के सीएम है प्रेजेंट टाइम में अरविंद केजरीवाल, और गवर्नर है अनिल बैजल, और विधानसभा सीटों की संख्या है 70 और जिलों की संख्या है 11। और दिल्ली का राजकीय पक्षी है फ्रेंड्स घर की गौरैया, जिसको पासेट डोमेस्टिकस भी कहा जाता है। सो वन्यजीव अभयारण्य जो कि दिल्ली में एक पड़ता है वो है असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य, जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। असोला भाटी या इंदिरा प्रियदर्शनी। नेक्स्ट, भारत का पहला केंद्रीयकृत एसी रेलवे टर्मिनल जल्द ही किस शहर में संचालित होने जा रहा है? बेंगलुरु में संचालित होने जा रहा है। बेंगलुरु इज द राइट आंसर। फैक्ट, बेंगलुरु में देश का पहला केंद्रीयकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल जल्द ही चालू होगा।
314 करोड़ की अनुमानित लागत से निर्मित भारत का पहला एसी रेलवे टर्मिनल मार्च 2021 के अंत में स्थापित होने वाला है। भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर यह बैयप्पनहल्ली क्षेत्र में बेंगलुरु का तीसरा रेलवे टर्मिनल है। सो फ्रेंड्स, बेंगलुरु में स्थापित होगा। बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में पड़ता है, तो कर्नाटक के बारे में हम लोग फैक्ट देखते हैं। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1973 को हुआ था। इसकी राजधानी है बेंगलुरु में और इसके सीएम है प्रेजेंट टाइम में बीडी येदियुरप्पा और गवर्नर है वाजुभाई वाला। और लोकसभा सीटों की संख्या है 28, राज्यसभा सीटों की संख्या है 12, विधानसभा सीटों की संख्या है 224 और विधान परिषद सीटों की संख्या है 75। कर्नाटक में 31 जिले पड़ते हैं, 31। और कर्नाटक का राजकीय पशु है भारतीय जो हाथी है, वही कर्नाटक का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर और राजकीय पुष्प है कमल और राजकीय वृक्ष कर्नाटक का है चंदन। और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रीय उद्यान है अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा वन्यजीव जो कि राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और वन्यजीव हेरिटेज कौन कौन से हैं? तो वन्यजीव हेरिटेज डांडेली वन्यजीव हेरिटेज, घाटप्रभा वन्यजीव हेरिटेज, चिंचोली वन्यजीव हेरिटेज, ताल कावेरी वन्यजीव हेरिटेज जो कि पड़ता है कर्नाटक में। और बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, डांडेली, अंसी और बीलगिरी बाघ आरक्षित क्षेत्र कर्नाटक में पड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के तहत कौन सा राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश में पहले स्थान पर है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, छत्तीसगढ़ पहले स्थान। छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर फैक्ट। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ को देश के में पहला स्थान मिला है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15 करोड़ मानव दिनों का रोजगार पैदा करने के लक्ष्य के मुकाबले जो है कि 16 करोड़ 6,84,000 मानव दिनों का रोजगार सृजित किया गया है। अब तक की वृद्धि है। पश्चिम बंगाल में दूसरा रैंक प्राप्त किया है, जबकि असम और बिहार ने संयुक्त रूप से तीसरा रैंक प्राप्त किया है। सो छत्तीसगढ़ इसमें प्रथम स्थान है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में फैक्ट देखते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो फैक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जो कि एमपी से इसको यानी मध्य प्रदेश से इसको अलग किया गया था। और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और इसके सीएम है भूपेश बघेल और गवर्नर यानी राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। और लोकसभा सीटों की संख्या है 11, राज्यसभा सीटों की संख्या है 5, विधानसभा सीटों की संख्या है 90। और छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या है 27। और राजकीय पशु छत्तीसगढ़ का है जंगली भैंस और राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना और राजकीय वृक्ष है साल ट्री जो कि छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। सो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जिसे कुंटरू राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और वन्यजीव हेरिटेज कौन कौन से हैं? तो वन्यजीव हेरिटेज है अचान कमार वन्यजीव हेरिटेज और सीता नदी वन्यजीव हेरिटेज जो कि पड़ता है छत्तीसगढ़ में। और बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इंद्रावती और अचान कमार और सीता नदी, ये 3 जो कि बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट, हाल ही में WHO ने किस फार्मा कंपनी के टीके को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है डी, जॉनसन एंड जॉनसन इज द राइट आंसर फैक्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकालीन उपयोग के लिए जॉनसन एंड जॉनसन के कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय टीका वितरण प्रयास के हिस्से के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली एक शॉट की खुराक है। फाइजर बायोएनटेक और एस्ट्राजेनेका के 2 साथ जो कि रेजिमेंट्स के बाद यह WHO द्वारा अनुमोदित किया जाने वाला तीसरा कोरोना वायरस वैक्सीन है। यानी इसके पहले WHO द्वारा फाइजर बायोएनटेक और एस्ट्राजेनेका को भी अनुमोदित किया गया था। सो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीसरा है। हाल ही में जॉर्डन के स्वास्थ्य मंत्री ने ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी के कारण 6 रोगियों की मौत के कारण इस्तीफा दे दिया।
जॉर्डन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, बिशर अल खसावने। बिशर अल खसावने इज द राइट आंसर। फैक्ट, जॉर्डन के स्वास्थ्य मंत्री नासिर ओबैदत ने 13 मार्च 2021 को एक अस्पताल में कम से कम 6 रोगियों की मौत के बाद इस्तीफा दे दिया। कोविड-19 मरीज वार्ड में ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गया। जॉर्डन के प्रधानमंत्री जो है कि बिशर अल खसवाने बिशर अल खसावने ने मौतों की जांच के आदेश दिए हैं। जॉर्डन के बारे में फैक्ट, जॉर्डन का राजधानी है अम्मान, संसद को कहते हैं पार्लियामेंट और मुद्रा है जॉर्डनियन दिनार और जॉर्डन के प्रधानमंत्री तो बिशर अल खसावने हैं ही। नेक्स्ट, किस देश का लक्ष्य 2021 के अंत तक अपनी 80% आबादी का टीकाकरण करना है? इसका राइट आंसर है बी, चीन का लक्ष्य है। चीन इज द राइट आंसर। फैक्ट, चीन ने इस वर्ष के अंत या 2022 के मध्य तक अपनी आबादी का 70 से 80% टीकाकरण करने का लक्ष्य बना रहा है। 4 स्वीकृत टीकों के साथ चीन 900 मिलियन से 1 बिलियन लोगों का टीकाकरण करेगा। चीन जो कि यहाँ आइए करेगा। चीन ने 4 घरेलू रूप से बनाए गए टीकों को मंजूरी दे दी है। सिनो फार्मा से 2, सिनोवैक से 1 और कैन सिनो से 1। 4 टीकों में से किसी ने भी सार्वजनिक रूप से अपना अंतिम चरण परीक्षण टेस्ट जारी नहीं किया है। चीन करने वाला है, तो चीन के बारे में फैक्ट देखते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिंबी और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री हैं चीन के ली केकियांग और चीन की संसद को कहते हैं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे यानी कल का क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा था उसका आंसर आ गया है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, मार्च 2021 के अंत में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर है बी यानी थॉमस बॉक को चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन ऑफ टुडे, आज का क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, दीप्ति शर्मा में से कौन राइट आंसर है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज का जो कि करंट अफेयर्स पूरा हुआ। सो अब इजाजत दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट डे।